अमेरिकन बिजनेस शो शार्क टैंक से इंस्पायर्ड शार्क टैंक इंडिया ने अपने पहले ही सीजन से काफी पॉपुलैरिटी और अटेंशन बटोरनी शुरू कर दी थी। और इस शो के सबसे फेमस होने वाले शार्क रहे अश्नीर ग्रोवर, क्योंकि कंटेस्टेंट्स के आइडियाज और पिचेस पर अश्नीर का रिस्पॉन्स देखना व्यूअर्स के लिए काफी एक्साइटिंग रहता था। इनफैक्ट काफी बड़ी संख्या में ऑडियंस सिर्फ अश्नीर को देखने के लिए ही शो देखती थी और इस तरह अश्नीर ग्रोवर इस शो के पॉपुलर होने का एक मेजर फैक्टर बने। लेकिन इस शो को देखने वाले व्यूअर्स शॉक्ड तब रह गए जब उन्हें पता चला कि शार्क टैंक इंडिया के दूसरे सीजन से अश्नीर ग्रोवर को हटा दिया गया है और उनकी जगह अमित जैन को नए शार्क के रूप में जगह दी गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अश्नीर ग्रोवर की इंपॉर्टेंस को समझने के बावजूद सोनी वालों ने उन्हें शो से क्यों हटाया। शो में जान डालने वाले अश्नीर ग्रोवर की एब्सेंस में ये शो कैसा परफॉर्म कर पाएगा और क्या अमित जैन इस रिप्लेसमेंट के साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अश्नीर ग्रोवर के इस शो में शामिल ना होने के दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि अश्नीर ने खुद ही शो में जाने से इनकार कर दिया हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शार्क टैंक वालों ने ही अश्नीर को इस सीजन के शुरू होने से पहले अप्रोच ना किया हो। अब खैर इस सब्जेक्ट पर एग्जैक्टली ना तो शार्क टैंक वालों का कोई बयान आया है और ना ही अश्नीर ग्रोवर ने इस बारे में कुछ भी क्लियरली बताया है। पहले जानते हैं कि आखिर एक बिजनेसमैन को शार्क बनने में क्या इंटरेस्ट रहा होगा। तो ना सिर्फ अश्नीर ग्रोवर बल्कि दूसरे सभी शार्क्स ने इस शो को दो कारणों से ज्वाइन किया था। सबसे पहला कारण तो ये था कि इन सभी शार्क्स को टीवी पर आने की वजह से देश भर में रिकॉग्निशन और बिजनेस लीडर्स के बीच में पहचान मिलेगी और सोशल मीडिया पर चर्चा होगी सो अलग। और दूसरा कारण ये था कि इन्हें नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा जो आगे चलकर और बेहतर प्रॉफिट्स बना सकेंगे। शो के पहले सीजन के खत्म होने तक अश्नीर ग्रोवर काफी प्रसिद्धि बटोर चुके थे और शो के बाद उन्हें कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे इनवाइट भी किया जाने लगा था। इसके अलावा उन्होंने अपने सबसे फेमस डायलॉग दोगलापन को टाइटल बनाकर एक बुक भी पब्लिश करी जो 2022 में एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट पर बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक रही। मतलब शो में जाने की वजह से अश्नीर के फेम और रिकॉग्निशन की चाह तो फुलफिल हो गई। और जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो अश्नीर एक शार्प माइंडेड इन्वेस्टर रहे हैं जो पहले से ही लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करके बहुत बड़े प्रॉफिट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ जहां अश्नीर एक सक्सेसफुल शार्क रहे, वहीं दूसरी तरफ सीजन 1 के बाद अलग अलग कारणों से अश्नीर कई विवादों और कंट्रोवर्सीज के शिकार हुए और इस वजह से पॉसिबल है कि शो वालों ने ही अश्नीर को सीजन 2 के लिए अप्रोच ना किया हो। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि अश्नीर और उनकी कंपनी भारत पे के बोर्ड के बीच काफी डिसएग्रीमेंट्स हुए और उनकी यही कंट्रोवर्सी पब्लिक आई में भी आ गई थी, जिस वजह से शायद शो को किसी कंट्रोवर्सी से दूर रखने के लिए शार्क टैंक वालों ने अश्नीर को शो में ना रखा हो। पिछले सक्सेसफुल सीजन के एक्स फैक्टर अश्नीर ग्रोवर के शो में ना होने से दूसरे सीजन में इनकी कमी को महसूस किया जा सकता है। खैर अश्नीर को रिप्लेस करते हुए इस सीजन अमित जैन को इंट्रोड्यूस किया गया जो कार देखो ग्रुप के सीईओ और को फाउंडर हैं। अमित जैन राजस्थान से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को ज्वाइन किया जहां इन्होंने 2007 तक काम किया और 2007 में अपने पिता की हेल्थ की वजह से जॉब छोड़कर अपने होम टाउन वापस आ गए और अपने छोटे भाई अनुराग के साथ मिलकर एक छोटे से ऑफिस से कार देखो के अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। और ऐसे में साल 2008 में car-dekho.com की शुरुआत हुई। कार देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ऑथेंटिक रिव्यूज जानने के साथ साथ एक बायर अपनी फ्यूचर कार का बाकी गाड़ियों से कंपैरिजन भी कर सकता है ताकि आप बेस्ट डिसीजन ले सकें। साल 2015 में कार देखो की ग्रोथ काफी तेजी से हुई और इसे ध्यान में रखते हुए इन्होंने इंश्योरेंस देखो, बाइक देखो और कॉलेज देखो की भी शुरुआत करी और आज कार देखो ग्रुप की वैल्यूएशन $1.2 बिलियन से भी ज्यादा है। तो एक शार्क के रूप में खुद को शार्क टैंक इंडिया से जोड़ने वाले अमित जैन नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन शायद वो कंटेस्टेंट्स को उनके स्टार्टअप से रिलेटेड वो करारा जवाब ना दे पाएं जिसके लिए अश्नीर ग्रोवर जाने जाते थे। तो शो देखते वक्त अश्नीर की पंच लाइन्स का वेट करने वाली ऑडियंस को उनकी कमी जरूर महसूस होगी। वहीं जब शो के अन्य शार्क से अश्नीर के एब्सेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बार व्यूअर्स को एंटरप्रेन्योर्स की बेइज्जती होते हुए नहीं देखनी पड़ेगी और सिर्फ एक आदमी के होने या ना होने से शो और उसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि अश्नीर ग्रोवर की एब्सेंस शो को कितना प्रभावित कर सकती है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।